अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जिदर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं जिदर सेल। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट साटिप एंड सैक नंबर को देखेंगे। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो डेली बेस पे प्रोजेक्टों के अंदर यूज़ होती है, इसमें हमारे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट साटिप नंबर और सैक नंबर यूज़ होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। जब भी आपने किसी एक्टिविटी के लिए एज ए क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर आरएफआई रेस करनी होती है, तो उस आरएफआई के साथ आपने साटिप यानी आईटीबी या सैक चेकलिस्ट जो होता है वो आपने अटैच करना होता है। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट साटिप और सैक कुछ डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास अगर एक्टिविटी हमारे पास अर्थवर्क की है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज अर्थवर्क के अंदर आ जाती है। जिस तरह हमारे पास साइट प्रिपरेशन आ जाती है, एक्सकेवेशन आ जाती है, बैक फिलिंग आ जाती है और कंपैक्शन आ जाती है। उसके लिए हमारे पास साटिप नंबर कौन सा यूज़ होता है और सैक कौन सा होता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू के अलग साटिप आ जाते हैं, सैक नंबर आ जाता है, इंस्टॉलेशन का अलग आ जाता है, टेस्टिंग एंड कमीशन का अलग होता है। ठीक है, आज हम इस कंप्लीट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थवर्क, आपने हर प्रोजेक्ट में हमारे पास एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग तो लाजमी होती है। सेकेंड हमारे पास कास्ट एंड प्लेस पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड जो साटिप हम डिस्कस करेंगे या सैक नंबर जो डिस्कस करेंगे वो कंक्रीट के हवाले से होगी, क्योंकि हमारे पास मोस्टली प्रोजेक्ट के अंदर कंक्रीट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एंड प्री सैक कंक्रीट एट फैब्रिकेशन यार्ड। जब भी हमारे पास यार्ड के अंदर या प्रीकास्ट फैक्ट्री के अंदर जो साटिप यूज़ होती है, जो हमारे पास एक्टिविटीज़ यूज़ होती है, उसका जो साटिप नंबर है वो सैक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोटिंग एप्लीकेशन फॉर कंक्रीट सरफेस, यानी जब भी हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं या वाटर प्रूफिंग करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो साटिप नंबर यूज़ होता है या सैक नंबर हमारे पास, यानी जब भी हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग हम करते हैं यानी वाटर प्रूफिंग करते हैं, उसमें हमारे पास जो कोटिंग का मटेरियल होता है, इसका डॉक्यूमेंट रिव्यू किस तरह होता है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है और टेस्टिंग का प्रोसीजर किस तरह होता है, किस सैक के मुताबिक आपने चेकलिस्ट के मुताबिक आपने करना होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट पेविंग। जब भी हमारे पास रोड का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे पास जो भी रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती है, असफाल्ट है हमारे पास, कन्वेंशनल असफाल्ट है, सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट है, पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट है, उसका हमारे पास जो सैक नंबर है और साटिप नंबर कौन सा है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अर्थवर्क के लिए साटिप नंबर और सैक नंबर यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं अर्थवर्क के अंदर हमारे पास जो एक्टिविटीज शामिल होती है, जिस तरह हमारे पास साइट प्रिपरेशन है, एक्सकेवेशन है, बैक फिलिंग है एंड कंपैक्शन है। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 यूज होता है। इसका साटिप नंबर जो यूज होता है हमारे पास साटिप A11401 यूज होता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रिव्यू जो हम करेंगे, यानी हमारे पास जब भी सॉइल सैंपलिंग होगी, टेस्टिंग होगी एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट जब हम करेंगे, यानी जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारे पास बैक फिलिंग मटेरियल आ जाता है, आपका एक्सीवेशन का मटेरियल आ जाता है या ग्रेडेशन मटेरियल हम करते हैं, उसका सॉइल सैंपलिंग के लिए हमारे पास यानी डॉक्यूमेंट रिव्यू जो हम करेंगे उन टेस्टों की, उसके लिए जो हमारे पास साइक नंबर यूज होते हैं वो हमारे पास है साइक A1001। इसके लिए हमारे पास यूज होगा, यानी जब भी आपने सॉइल सैंपलिंग करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट या इन्हीं टेस्ट रिपोर्ट की आपने रिव्यू करनी होती है, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है वो हमारे पास साइक A1001 यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट। जब भी आपके पास जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर होता है A1007 है। ठीक है, अब ये हमारे पास जितनी भी साइक मैंने डिफाइन कर दी वो हमारे पास डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, यानी इस अर्थवर्क के मटेरियल के लिए, सोइल सैंपलिंग के लिए जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है, उस टेस्टिंग की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए जो साइक नंबर है वो हमारे पास ये डिसीजन हुई, यानी साइक A1001 है। और जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट जो होती है, इसको जब हम रिव्यू करते हैं उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर होता है साइक A1007 यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इस बैक फिलिंग के लिए या एक्सीबिशन के लिए हमारे पास जो मटेरियल इंस्पेक्शन होती है, यानी रिसीव हो जाता है, यानी साइड पे हमारे पास एग्जांपल मटेरियल है, फिल मटेरियल है, सेलेक्ट फिल मटेरियल है, वो जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास जो चेकलिस्ट यूज़ होता है। अब रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन हमारे पास कौन सी होती है, अरामको प्रोजेक्ट पे मोस्टली हमारे पास फिल है, सेलेक्ट फिल मटेरियल है, मरल कैप है, मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन है, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है साइक A1002 यानी 1002 इसके लिए यूज होता है। यानी जब भी हमारे पास फिल, सेलेक्ट फिल मटेरियल आ जाता है, मरल कैप मटेरियल आ जाता है या ड्यून सैंड के मटेरियल आ जाता है, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे पास साइक A1002 यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अगर हम देखें, इंस्टॉलेशन में हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है सॉइल प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डी वाटरिंग इंस्पेक्शन। यानी एग्जांपल हम स्टार्ट में एक्सीवेशन स्टार्ट करते हैं,
तो एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर एग्जांपल उस एरिया पे हमारे पास वाटरिंग है तो उसकी हम डीप वाटरिंग करते हैं। अब डीप वाटरिंग के इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है, हम साइक A1003 को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन इंस्पेक्शन। जब हम फिलिंग कर लेते हैं, बैक फिलिंग कर लेते हैं, उसकी कंपैक्शन कर लेते हैं यानी प्लेसमेंट कर लेते हैं, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है साइक A1004 यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैक्शन टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यानी कंपैक्शन हमने कर ली, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसकी हमारे पास जो साइक नंबर है वो हमारे पास साइक A1005 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल फिल इंस्पेक्शन। जब हम फाइनल कर लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं यानी टॉप की जो लेयर हम फिलिंग कर लेते हैं, उसके लिए हमारे पास जो इंस्पेक्शन होती है वो साइक 1006 के मुताबिक हम करते हैं, ठीक है। अब आप इन एक्टिविटीज की जब भी आपने RFI रेस करनी होती है तो आपने ये साइक नंबर जो है, इसका जो डॉक्यूमेंट है और साटिप नंबर जो है वो आपने RFI के साथ अटैच करनी होती है, फिर उसी के मुताबिक आपने इन एक्टिविटीज को चेक करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कास्ट इन प्लेस पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। हमारे पास जब भी कंक्रीटिंग होती है पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q001 इसके लिए यूज होता है। साटिप इसका हमारे पास यूज होता है साटिप Q00102 इसके लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। अब जब हम इस मटेरियल के लिए डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, जिस तरह हमारे पास रॉ मटेरियल है, सैंपलिंग है, टेस्टिंग है, कंक्रीट मिक्स अप्रूवल है, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है वो साइक 1006 यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिसीविंग इंस्पेक्शन। जब भी हमारे पास कंक्रीट के वाली सी आपकी सीमेंट आ जाती है, सैंड आ जाती है या हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट आ जाती है, उसके लिए हमारे पास जब ये हमारा कंक्रीट का मटेरियल है तो इसकी रिसीविंग इंस्टॉलेशन के हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साइक है। अब सबसे पहले हमारे पास है एपॉक्सी कोटेड स्टील बार एंड एम्बेडेड एटम रिसीविंग इंस्पेक्शन। साइक Q1006 के मुताबिक हम करते हैं। जब भी हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट आ जाती है, जिसको हम FPE बार भी कहते हैं, यानी एपॉक्सी कोटेड स्टील बार जब आपकी होती है, या एम्बेडेड एटम होते हैं। एम्बेडेड एटम आपकी वो मटेरियल को कहते हैं जो आपकी कंक्रीट की अंदर प्लेस होती है, ठीक है। उसकी इंस्पेक्शन हम किसके मुताबिक करते हैं, यानी वो मटेरियल जब हमारे साइट पे आ जाता है तो उसकी इंस्पेक्शन साइक Q1000 यानी 1007 के मुताबिक हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एपॉक्सी कोटेड स्टील बार इंस्पेक्शन। साइक Q1008 के मुताबिक हम करते हैं, यानी वो मटेरियल जब आपका हैंडलिंग कवर होता है या स्टोरेज होता है, स्टोरेज की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, आपको बता दिया जाता है कि आपने एज ए QC इंस्पेक्टर आपने इस मटेरियल को कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। तो ये आपने इस साइक के मुताबिक यानी आप साइक Q1008 को जब आप ओपन करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी डिटेल इसके अंदर आपकी मेंशन होती है कि आपने इस मटेरियल को किस तरह प्लेस करना है, किस तरह हैंडलिंग करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट पंप ट्रांजिट मिक्सर यानी CTM जो होते हैं हमारे पास कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर, जिसके अंदर हमारी कंक्रीट आती है, या हमारे पास कंक्रीट पंप होता है, उसकी जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो वो साइक 1010 के मुताबिक कर रहे हैं, यानी 1010 के मुताबिक हमने करनी होती है। अब जब आप इन साइक को ओपन करेंगे यानी इस चेक को ओपन करेंगे, इस साइक हमारे पास है सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, जब आप इनको ओपन करोगे तो इनमें इनकम्प्लीट एक्टिविटीज की डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ट नट्स एंड वॉशर इंस्पेक्शन। साइक M2021 के मुताबिक हमने करनी होती है, यानी हमारे पास अगर स्टील रिइंफोर्समेंट के अंदर मोस्टली जो हमारे पास पेडेस्टल होते हैं, प्रीकास्ट पेडेस्टल होते हैं या कॉलम पेडेस्टल होते हैं, उसके अंदर हमारी बोल्ट्स नट लगते हैं या वॉशर होती है, उसका हम इंस्पेक्शन जब करते हैं साइक M2021 के मुताबिक करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जितनी भी थी, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट रिव्यू और रिसीविंग इंस्पेक्शन की जितनी भी साइक है वो मैंने डिफाइन की। अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम देखते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास जो साइक यूज होता है वो हमारे पास है सबसे पहले ग्रेड एंड साइट प्रिपरेशन इंस्पेक्शन। साइक Q1011 के मुताबिक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म वर्क इंस्पेक्शन। साइक Q1012 के मुताबिक हम करेंगे, यानी फॉर्म वर्क की जो इंस्पेक्शन हम करते हैं वो इस चेकलिस्ट के मुताबिक करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एपॉक्सी कोटेड स्टील बार एम्बेडेड एटम एंड फोम क्लोजर इंस्पेक्शन। जब भी हमारे पास एपॉक्सी कोटेड स्टील बार होती है उसकी जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो हमारे पास जो साइक इसके लिए यूज होता है साइक Q1013 के मुताबिक होना चाहिए। कंक्रीट सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड प्लेसमेंट इंस्पेक्शन साइक 1060 के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट फिनिशिंग एंड क्यूरिंग इंस्पेक्शन साइक 1015 के मुताबिक होना चाहिए। फॉर्मवर्क स्ट्रिपिंग इंस्पेक्शन साइक Q1016 के मुताबिक होना चाहिए। फॉर्मवर्क स्ट्रिपिंग इंस्पेक्शन जब हम फॉर्मवर्क प्लेस कर लेते हैं या लास्ट में यानी कंक्रीट जब हमारी फिनिश हो जाए, फॉर्मवर्क का टाइम खत्म हो जाता है, यानी जब हम रिमूव करते हैं तो उसमें हमारे पास जो साइक यूज होता है, यानी किस साइक के मुताबिक हम फॉर्मवर्क रिमूव करते हैं, वो हमारे पास जो साइक है वो साइक Q1016 के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट टेस्टिंग एंड फाइनल एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन साइक Q1017 हमारे पास इसके स्टैंडर्ड यूज होता है। यानी जब हम कंक्रीटिंग की साइट की टेस्टिंग होती है, जिस तरह हमारे पास स्लम टेस्ट आ जाता है, हम या सिलेंडर फिल कर या टेम्परेचर टेस्ट हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो साइक यूज होता है वो साइक Q1017 यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्रीट की डिटेल है। आगे हम डिस्कस करते हैं अब प्रोटेक्टिव कोटिंग को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड H003 यूज होता है। इसका सार्टिप नंबर जो हमारे पास यूज होता है सार्टिप H00301 इसका हमारे पास सार्टिप नंबर है। अब हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी वाटर प्रूफिंग के जो मटेरियल आ जाता है, इसकी डॉक्यूमेंट रिव्यू हम किस तरह करते हैं, रिव्यू ऑफ प्रोसीजर ऑफ लिक्विड कोटिंग ऑन इंडस्ट्रियल सर्विस साइक H2023 के मुताबिक हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोटिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन साइक H2026 के मुताबिक करते हैं। रिव्यू ऑफ कोटिंग पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन यानी जो हमारे पास मटेरियल आ जाता है उसकी सर्टिफिकेशन हम चेक करते हैं कि क्या ये मटेरियल जो है जो हम यूज करते हैं वो आरामको से अप्रूवल है कि नहीं, उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह चेक की जाती है। तो उसका साइक नंबर हमारे पास यूज होता है 2010 के मुताबिक हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग इंस्पेक्शन। जब ये इसका मटेरियल हमारे पास आ जाता है, साइट पे आ जाता है, तो कंक्रीट कोटिंग एंड रिपेयर मटेरियल रिसीविंग स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन यानी जब भी हमारे पास ये मटेरियल आ जाता है, प्रोडक्टिव कोटिंग आ जाती है, अगर जस्ट जहाँ पे हमने अप्लाई करना होता है यानी जिस कंक्रीट स्ट्रक्चर पे हमने अप्लाई करना होता है उसकी आपने किस तरह चेकिंग करनी है, रिपेयर को आपने किस तरह परफॉर्म करनी है। अगर एग्जांपल आपकी कंक्रीट के अंदर कहीं पे रिपेयर रिक्वायरमेंट है, वो आपने किस तरह करनी है, या मटेरियल रिसीविंग या स्टोरेज आपने किस तरह करनी है, वो हमारे पास साइक H1002 के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की बात करेंगे यानी इस मटेरियल को हम यानी प्रोटेक्टिव कोटिंग का मटेरियल हम इंस्टॉल किस तरह करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है या सार्टिप नंबर यूज होते हैं। इंस्टॉलेशन हमारे पास है कंक्रीट कोटिंग एंड प्री इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन साइक H1003 यानी जब भी हमारे पास कोटिंग हम करते हैं, कंक्रीट के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर ले, उसकी इंस्पेक्शन हमने किस तरह करनी है, साइक H1003 के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोटिंग एंड फाइनल इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन यानी हमारे पास जब कोटिंग हो जाती है, हमारी फाइनल इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो साइक यूज होता है साइक H1004 यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम परफॉर्म करते हैं, आगे वो प्रोसीड करते हैं कन्वेंशनल एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट यानी आगे हम असफाल्ट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं, असफाल्ट के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है सऊदी अरामको जिधर स्टैंडर्ड Q006 यूज होता है। इसका सार्टिप नंबर जो हमारे पास यूज होता है, सार्टिप यानी ITP नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, सार्टिप Q00602 इसके लिए हमारे पास सार्टिप का नंबर यूज होता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रिव्यू हम किस तरह करते हैं, एग्रीगेट सब बेस एंड बेस कोर्स सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट यानी हमारे पास जब भी हम सब बेस मटेरियल हमारे पास आ जाता है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, या बेस कोर्स मटेरियल है, सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, इसकी हम टेस्ट रिपोर्ट को किस स्टैंडर्ड के मुताबिक, किस साइक के मुताबिक हम यानी चेक करते हैं, साइक Q1035 के मुताबिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ मटेरियल सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ असफाल्ट मिक्स डिजाइन। जब भी हमने JMF को यानी जॉब मिक्स फार्मूला जब हमारा हो जाता है, जो हमारा असफाल्ट का डिजाइन है, उसकी मटेरियल इसके डॉक्यूमेंट को हम किस तरह रिव्यू करते हैं, साइक Q1036 के मुताबिक हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रिसीविंग इंस्पेक्शन। जब भी हमारे पास एग्रीगेट बेस कोर्स या सब बेस मटेरियल आ जाता है, उसका इंस्पेक्शन यानी मटेरियल इंस्पेक्शन हम किस तरह करते हैं, साइक Q1037 के मुताबिक करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलेशन प्रोसेस ग्रेड एलिवेशन एंड साइट प्रिपरेशन इंस्पेक्शन Q1039 के मुताबिक होना चाहिए। यानी जब भी हमने असफाल्ट करनी होती है तो एलिवेशन आपकी साइट प्रिपरेशन किस तरह है होनी, आपकी एग्जांपल जो स्लोप है वो किस तरफ होना चाहिए, आपके एग्जांपल रोड के अंदर असफाल्ट जब हमें करनी होती है आपने किस तरह सरफेस प्रिपेयर करनी है, वो हमारे पास साइक Q1039 के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन ऑफ सब बेस एंड एग्रीगेट बेस कोर्स इंस्पेक्शन साइक Q1040 के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जब भी हमारे पास सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल की हम कंपैक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होता है वो साइक Q1040 के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैक्शन टेस्टिंग। जब भी हमारे पास सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल की हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यानी कंपैक्शन हमारी हो जाती है, इसके बाद हम जब कंपैक्शन टेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास साइक 1005 के मुताबिक होनी चाहिए, यानी साइक A1005 के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम कोट एंड टेक कोट इंस्पेक्शन। जब भी हमारे पास प्राइम कोट हो जाता है, टेक कोट हो जाता है,
वो हमारे पास साइक क्यू 1041 के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है और एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर जब आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट रिसीविंग प्लेसमेंट टेस्टिंग इंस्पेक्शन साइक क्यू 1061। जब भी हमारे पास कन्वेंशनल असफाल्ट या सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट हम करते हैं, उसकी मटेरियल रिसीविंग, उसकी प्लेसमेंट किस तरह होनी चाहिए, इसकी टेस्टिंग किस तरह होनी चाहिए, ये हमारे पास साइक क्यू 106 के मुताबिक हमारे पास इसको हमने करनी होती है। जब आप इस साइक को ओपन करेंगे, यानी इस चेकलिस्ट को ओपन करेंगे, इसमें आपको प्रोसीजर डिफाइन हुआ होता है कि आपने इस मटेरियल को किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह रिसीव करना है, किस तरह आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है असफाल्ट कोट डेंसिटी टेस्ट। जब हम कोरे निकालते हैं, यानी जब हम कोरिंग टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो साइक यूज होते हैं साइक क्यू 1043 है। नेक्स्ट हमारे पास है असफाल्ट पेविंग फाइनल इंस्पेक्शन। जब हमारी असफाल्ट हो जाती है, फाइनल इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, तो वो हमारे पास साइक क्यू 1044 के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास असफाल्ट की कंप्लीट साइक थी, चेकलिस्ट थे। अब ये साइट पे आपने यूज भी करना है, इनको अपने स्टडी भी करना है। आपको एज ए क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी मैनेजर, क्यूसी सुपरवाइजर या क्यूए क्यूसी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, या मटेरियल इंजीनियर भी अगर आप काम करें तो अरामको के अंदर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, या बेचिंग प्लांट इंस्पेक्टर आप काम करना चाहती है, तो आपको इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट जब हम करते हैं, यानी प्रीकास्ट फैक्ट्री हमारे पास होती है, वहाँ पे हमारे पास प्रीकास्ट कंक्रीट हो जाती है, या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट हम जिसको कहते हैं, वो जब परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो सार्टिप यूज होता है सार्टिप क्यू 00104 के मुताबिक हम करते हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू हमारे पास है कंक्रीट डिजाइनर अप्रूवल साइक क्यू 1006 के मुताबिक होनी चाहिए। रिसीविंग इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, चेक डिलीवरी टिकट और प्रिंट आउट दी अप्रूव कंक्रीट मिक्स डिजाइन, यानी रिसीविंग जब हमारे पास मटेरियल आ जाता है, उस मटेरियल को हम किस तरह रिसीव करते हैं, यानी डिलीवरी टिकट हम चेक करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, और ये हमारे पास जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, क्या ये अप्रूव है कि नहीं, ये हमारे पास रिसीविंग जब हमारी कंक्रीट रिसीविंग हो जाती है उस टाइम हम चेक करते हैं। इसका साइक नंबर जो हमारे पास है साइक क्यू 1010 है, यानी 1010 के मुताबिक हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेस प्री कंक्रीटिंग इंस्पेक्शन जब हम करते हैं साइक 1022 के मुताबिक हम करते हैं। प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट कास्टिंग बेड सेटअप इंस्पेक्शन जब हम प्रीकास्ट या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट करते हैं, कास्टिंग से पहले, यानी कंक्रीट कास्टिंग से पहले बेड सेटअप हमारे पास किस, यानी उस इक्विपमेंट की या उस ऑब्जेक्ट भी जहाँ पे हमने प्रीकास्ट कंक्रीट करनी होती है, वहाँ पे हमारे पास किस तरह हमने इसको परफॉर्म करनी होती है, वो साइक क्यू 1023 के मुताबिक हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर टेंशनिंग एंड रिलीजिंग इंस्पेक्शन फॉर प्री स्ट्रेस प्री टेंशन कंक्रीट हम जिसके मुताबिक करते हैं, वो साइक 1024 के मुताबिक हमारे पास होने चाहिए। मोस्टली हमारे पास प्री टेंशन या हमारे पास टेंशनिंग एंड रिलीजन वायर जो हम यूज करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं या साइक चेकलिस्ट जो फॉलो करते हैं हम, वो हमारे पास है साइक क्यू 1024 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट प्लेसमेंट सैंपलिंग एंड टेस्टिंग इंस्पेक्शन साइक क्यू 1025 के मुताबिक करते हैं हम। टेंशनिंग एंड ग्राउटिंग इंस्पेक्शन फॉर प्री स्ट्रेस, यानी जब भी हमारे पास प्रीकास्ट या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर ग्राउटिंग हमने करनी होती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो साइक यूज होता है, यानी चेकलिस्ट जो हम जिस चेकलिस्ट के मुताबिक चेक करते हैं, वो हमारे पास है क्यू 1026 के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्री कास्ट पोस्ट कंक्रीट एंड फाइनल इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर है साइक क्यू 1028 के मुताबिक होना चाहिए। रिपेयर ऑफ मेजर डिफेक्ट इंस्टॉलेशन, यानी जब भी हमारे पास प्रीकास्ट या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के अंदर कोई रिपेयरिंग आ जाए, वो उसके लिए हमारे पास जो साइक नंबर यूज होते हैं वो साइक क्यू 1062 के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सार्टिप थे, साइक नंबर है जो मोस्टली आरामको प्रोजेक्ट पे यूज होने वाले हैं। तो होप इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।